जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी की मनोकामना पूरी करे और आप सभी पर माँ का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज की वीडियो में सुनिए नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्तजन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और माँ दुर्गा को मनाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, माँ उसकी प्रार्थना जल्दी सुनती है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। माता के नाम से उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी को हम बार बार नमन करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने से आत्मविश्वास, आयु, आरोग्य, सौभाग्य, अभय आदि की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मी भी कहा जाता है। माँ भगवती की शक्ति की पूजा अर्चना करने से मनुष्य कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता है और सही मार्ग पर चलता रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय के घर में जन्मी थी। इसके बाद उन्होंने नारद जी से उपदेश लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी ने अपनी तपस्या के पहले 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर बिताए, फिर 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। इसके बाद उन्होंने वर्षा धूप की परवाह किए बिना अपना तप जारी रखा। 3000 सालों तक उन्होंने सिर्फ टूटे बिल पत्र खाए और निरंतर भगवान शिव की पूजा करती रही। अंत में उन्होंने बिल पत्र खाना भी छोड़ दिया और फिर निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करने लगी। देवी की कठोर तपस्या से उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया। बाद में उन्होंने पत्ते खाने भी बंद कर दिए। तब देवी का नाम अपर्णा रखा गया। देवी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि, मुनि और सिद्ध गणों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी आपको इस कठोर तपस्या का फल अवश्य मिलेगा और महादेव आपको पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। 9 दुर्गाओं में दूसरी दुर्गा का नाम माँ ब्रह्मचारिणी है। इसकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी श्लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप सफेद वस्त्र से लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षयमाला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम, तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजय बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। नवरात्रि के इस दूसरे दिन माँ भगवती को चीनी का भोग लगाने का विधान है। ऐसा विश्वास है कि चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती है और वह निरोगी रहता है तथा उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है। साथ ही माता पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। साथ ही माता को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, फल आदि अवश्य अर्पित करने चाहिए। भारतीय दर्शन में पीला रंग पालन पोषण करने वाली स्वभाव को दर्शाता है और यह रंग सीखने, उत्साह, बुद्धि और ज्ञान का संकेत है। अब जानते हैं इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पहले दिन की तरह ही शास्त्रीय विधि से की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करें और पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करें और पीले रंग की चीजें ही अर्पित करें। माता का पंचामृत से स्नान करने के बाद रोली, कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद अग्यारी करें और अग्यारी पर लौंग, पतासे, हवन सामग्री आदि चीजें अर्पित करें, जैसा आपके घर पर होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग के फल, फूल आदि का प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीजें या चीनी का ही भोग लगाएं। इसके साथ ही मन माता के ध्यान मंत्र का जाप करें और बीच बीच में पूरे परिवार के साथ माता के जय जयकारे लगाते रहे। इसके बाद 5 सुपारी भेंट करने के बाद
प्रदक्षिणा करे, फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा करे। इसके बाद घी के दीपक व कपूर से माता की आरती करे। फिर दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तमी आदि का पाठ करे। आरती करने के बाद फिर माता के जय जयकारे लगाए। साथ ही शाम के समय भी माता की आरती करे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।